हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट मैगजिम्स के बारे में, और वो है इंजूरिया सिन डैमनम एंड डैमनम सिन इंजूरिया। नाउ इंजूरिया सिन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर किसी पर्सन की लीगल इंजरी हुई है लेकिन सब्सटैंशियल लॉस या डैमेज नहीं हुआ है। लीगल इंजरी का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी राइट के लिए एंटाइटल्ड होता है लॉ के द्वारा, तो वहाँ पे अगर उसकी वो राइट किसी और ने ब्रीच की है, वॉयलेट की है, तो उस केस में वो लीगल इंजरी हो जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस व्यक्ति को सब्सटैंशियल लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एशबाय वर्सेस वाइट नाम का जो केस लॉ है, वहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ कि प्लेंटिफ अपनी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए किसी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए गया, जहाँ पे उसको इलेक्टोरल रोल्स पे, क्योंकि उसका नाम नहीं था उस वजह से उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया और वो अपनी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाया। नाउ फाइनली उसने इस चीज़ को कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया कि उसको राइट टू वोट एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उसकी तो कोई गलती थी ही नहीं। डिफेंडेंट की साइड से कंटेंशन ये आई कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको राइट टू वोट देने दिया गया या नहीं देने दिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली जिस पार्टी को वो वोट देना भी चाह रहा था वो पार्टी तो फिर भी जीत ही गई। नाउ तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको सब्सटैंशियल लॉस क्या हुआ या कितना हुआ। सब्सटैंशियल लॉस यहाँ पर क्या है कि वो जो दूसरी पार्टी है वो फिर भी जीत गई उसके वोट ना देने के बाद में भी। तो यहाँ पर कोर्ट कह रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उसको एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, सब्सटैंशियल डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द थिंग इज़ कि यहाँ पे उसको राइट टू वोट तो देने से मना कर दिया गया ना, उसकी जो वोटिंग राइट है वो तो उसकी ब्रीच की गई, उसकी वायलेट की गई बाय द अथॉरिटीज़। तो फाइनली इस केस में ये हेल्ड किया गया क्योंकि इस प्लेंटिफ की जो वोटिंग राइट थी वो वायलेट की गई है, और इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं, इलेक्शन अथॉरिटीज़, वो उसको इस बात की डैमेजेस देंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डैमनम सिन इंजरिया को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लीगल इंजरी नहीं हुई होती लेकिन फिर भी एक्चुअल डैमेज या फिर सब्सटैंशियल डैमेज हो सकता है। वो कैसे? जैसे कि अगेन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ए स्कूल है जो कि कोई उसने ग्रामर का की क्लासेस खोली हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं स्कूल के जो ए स्कूल है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इनके ही कंपटीशन में एक और बी स्कूल, दूसरा स्कूल भी इनके बिल्कुल नेबरहुड में आ गया, और उस स्कूल ने भी वही सब चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दी जो कि स्कूल ए पढ़ा रहा था। अब बी स्कूल ने लेकिन डिफरेंस क्या किया कि उन्होंने अपनी फ़ीस को बहुत कम कर लिया एज़ कम्पेयर टू ए स्कूल। जब ए स्कूल ने उस फीस को कम किया तो बी स्कूल ने और भी अपनी फ़ीस कम कर ली। सो इस तरीके से करते करते ए का यहाँ पे लॉस हो रहा था, और वो लॉस कैसा था? सब्सटैंशियल लॉस था। तो यहाँ पर अब जो ए स्कूल है उसने बी स्कूल को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि भाई इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो आप फीस कम करने वाली जो बात है, इसकी वजह से आपने मेरा लॉस करवाया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो ए स्कूल का जो लॉस हुआ है वो यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटिशन हुआ है। यहाँ पे लीगली बी स्कूल ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्कूल। किसी तरीके से या तो किसी के स्टूडेंट्स को रोका हो या फिर कोई और लीगली किसी तरीके से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई राइट वॉयलेट नहीं की गई है ए स्कूल की यहाँ पर। तो देयरफॉर कोर्ट ने फाइनली हेल्ड किया कि ए स्कूल जो है वो इसीलिए डैमेजेस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है अगेंस्ट द बी स्कूल। क्यों? क्योंकि बी स्कूल ने यहाँ पे कोई भी लीगल राइट को वायलेट नहीं किया है ए स्कूल के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम कह रहे हैं कि लीगल इंजरी तो नहीं हुई लेकिन सिर्फ सब्सटैंशियल लॉस या फिर एक्चुअल डैमेज हुआ है, और यहाँ पे एक्चुअल डैमेज क्या था कि ए स्कूल को लॉस में जाना पड़ा इस वजह से। सो देयरफॉर
अगर हम इंजूरियस इन डेमनम की बात करें तो यहाँ पे जो क्योंकि लीगल राइट यहाँ पर वायलेट हुई है तो वो लॉ में एक्शनेबल है। ऑन दी अदर हैंड डेमनम सिन इंजुरिया के केस में ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लीगल इंजरी नहीं हुई है और सिर्फ सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि लीगल राइट वायलेट नहीं हुई है इसीलिए वो लॉ के द्वारा भी एक्शनेबल नहीं बनेगा। आई होप आपको इस वीडियो से इन दोनों मैगज़म्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।